बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर एक डेथ क्रॉस हो चुका है एंड यूएसडी डोमिनेंस चार्ट के अंदर एक गोल्डन क्रॉस। क्या यहाँ से हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिकवरी आने वाली है या सबसे बड़ा क्रैश कि हम बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं? आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में किस तरीके से मार्केट ऐसी कंडीशन में रिकवर करी है एंड कैसे लोगों ने पैसा बनाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है क्या ये सबसे बड़ी हिस्ट्री रहने वाली है रिकवरी की या फिर सबसे बड़े डंप की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको समझाता हूँ डेथ क्रॉस की। तो आप देख सकते हो अभी एक डेथ क्रॉस हुआ है। इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ था 2025 में, अप्रैल 8 अप्रैल का वो दिन था। एंड उस डेथ क्रॉस के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे की साइड फॉल करती है। थोड़ा फॉल करने के बाद एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलती है और नए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ जाती है। आने वाले 6 महीने के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लग जाता है। एंड वो कैसे हुआ था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है। डाउन ट्रेंड ब्रेक होने के बाद ये जो हमें पंप है यहाँ से कंटिन्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके पहले अगर हम देखता हूँ, उससे पहले भी इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ था। कब हुआ था? 2024 में हुआ था, अगस्त में। यहाँ पे क्या होता है, सेम तरीके से डेथ क्रॉस होता है, प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा नीचे की साइड मूव करता है, साइडवेज जाता है कुछ दिन तक, लगभग 3-4 महीने ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, एक गोल्डन क्रॉस होता है और मार्केट रिकवर कर जाती है 6 महीने के अंदर अंदर। उससे पहले अगर मैं जाऊँगा और हिस्ट्री में, उससे पहले भी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। क्या होता है, एक डेथ क्रॉस होता है, यहाँ पे फॉल आता है, डेथ क्रॉस के बाद फॉल आने के बाद मार्केट रिकवरी की ओर बढ़ जाती है गोल्डन क्रॉस करके, ठीक है। उससे पहले भी अगर मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2022 जो क्रैश आया था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। एंड 2022 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अगेन एक डेथ क्रॉस होता है। बट ये वाला जो डेथ क्रॉस होता है, इसके बाद हमें एक बियर मार्केट प्रॉपर देखने को मिलती है, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस गिर के $18,000 चल जाता है। एंड इस बियर मार्केट के अंदर मैं सस्टेन कर रहा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। 2021 से मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ, लगभग 7 साल मार्केट के अंदर हो चुके हैं। मैंने खुद देखा है किस तरीके का ये डंप था। ऐसा डंप मैं यही बोलूँगा कि नहीं आया, और आप लोग ना ही देंगे जिन्होंने मार्केट को टॉप पे देखा, या बिटकॉइन को जिन्होंने टॉप पे देखा वो ना ही देखे वो डंप तो अच्छा है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे आप देखोगे डेथ क्रॉस हुआ था, जिसके बाद आप देखो अगेन डेथ क्रॉस के बाद फॉल आता है, बट मार्केट फिर रिकवर कर जाती है और नया हाई लगा देती है। तो ऑल ओवर कहने की बात यह है, अगर 2021 से उठा के अब तक आप देखोगे 5 बार डेथ क्रॉस हुआ है बिटकॉइन में, जहाँ पे सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि डेथ क्रॉस के बाद हमें एक बियर मार्केट देखने को मिली है। बाकी जितने भी बार डेथ क्रॉस हुआ है, प्रॉपर हर बार रिकवरी हमें देखने को मिली है। अभी जो बियर मार्केट आई थी 2022 के अंदर आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेथ क्रॉस हुआ था, उसके बाद हमें प्रॉपर बेयर मार्केट देखने को मिली थी। बट वहाँ पे कंडीशन क्या अलग थी, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कंपेरिजन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, यूएसडीटी डोमिनेंस और बिटकॉइन दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एंड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिकॉज यूएसडीटी डोमिनेंस बिटकॉइन के अपोजिट चलता है। जब उसमें गोल्डन क्रॉस होता है तो वो बिटकॉइन के लिए नेगेटिव होता है, एंड जब बिटकॉइन में डेथ क्रॉस होता है तो वो नेगेटिव तो है ही बिटकॉइन के लिए। तो इसका एक कंपैरिजन चार्ट मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, अब इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। बट उससे पहले जो लोग रीजन नहीं जानते, तो एक बार छोटे तरीके से हम रीजन समझ लेते हैं कि सेल ऑफ बेसिकली आया क्यों है, मार्केट क्यों क्रैश करी हुई है। तो 3 रीजन है। पहला है यूएस का जो लॉन्गेस्ट शटडाउन था वो ओवर हो चुका है, शटडाउन खत्म हो चुका है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट उसके बाद र्यूमर्स फैल गए मार्केट के अंदर कि सीपीआई डाटा अब नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा क्रैश कर गई। एक तो पहले से क्रैश थी। दूसरा रीज़न है रेट कट की न्यूज़। रेट कट को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कि यूएस के अंदर शायद दिसंबर में इस बार रेट कट देखने को नहीं मिले, जो कि अगर रेट कट हो जाता है तो वो मार्केट के लिए एक रिकवरी वाली न्यूज़ बन जाएगी। उसके बाद फिर तीसरी न्यूज़ थी जो ईटीएफ का आउटफ्लो था, इनफ्लो था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड एक 2011 का वॉलेट था जिसने कुछ डाउन साइड प्रेशर दिया, यानी कि कुछ बिटकॉइन सेल करे हैं, जिस वजह से हमें ऑल ओवर एक नेगेटिविटी देखने को मिली थी और मार्केट गिर के $95,000 के भी नीचे आ गई। तो ये ऑल ओवर कुछ न्यूज़ थी जो टर्न आउट हो सकती है पॉजिटिविटी में, क्योंकि बिटकॉइन का जहाँ सेल ऑफ हुआ है वो बायर्स भी आ सकते हैं ईटीएफ के। एंड रेट कट की अभी र्यूमर्स चल रहे हैं, तो हो सकता है रेट कट हो जाए, हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए। एंड शट डाउन तो पहले से ही एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। अगर सी पे ही पॉजिटिव आ जाता है, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बुरा आएगा उतना बुरा नहीं आता है, तो वो भी पॉजिटिव में टर्न आउट हो सकती है। कोई ऑल ओवर ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये क्रैश कंटिन्यू हो, कि बाइनेंस क्रैश हो गया हो, बाइनेंस बंद हो गया हो, या इस टाइप की कोई एफटीएक्स क्रैश जैसी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट ही खत्म हो जाए, हम बियर मार्केट के अंदर एंटर कर जाए। उसके लिए सॉलिड न्यूज़ अभी मार्केट में नहीं आई है। एंड डेट्स मुझे लगता है अगेन ऐसा हो सकता है कि हम एक और बिगेस्ट रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। एंड इसके पीछे रीज़न मैं आपको बहुत लॉजिकली देने वाला हूँ। आप एक बार ध्यान से देखना, दोनों का कंपेरिजन है। ऊपर हमारे पास है यूएसडीटी डोमिनेंस एंड नीचे हमारे पास है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट।
आप देख सकते हो ये 2022 वाला चार्ट है, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना 5 बार में से 1 बार क्रैश आया था। वहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली आप देखो, दोनों को आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, 12 जनवरी का ये डेट थी, दोनों ही डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस साथ में ऑलमोस्ट होते हैं, 1-2 दिन का गैप रहता है, आप देख सकते हो दोनों को साथ में यहाँ पे होता हुआ देखा गया, साथ में हुए और मार्केट क्रैश करी। इस समय पे अगर मैं स्टोकास्टिक आरएसआई देखता हूँ, ठीक है, दोनों में लगा के देखता हूँ, तो इसको मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था, जब बिटकॉइन में डेथ क्रॉस हो रहा था, तो जो स्टोकास्टिक आरएसआई था, आप अगर उस समय पे ध्यान से देखोगे डेथ क्रॉस के टाइम पे, तो यहाँ पे ऊपर की साइड था, यानी कि ओवर बाय जोन के अंदर था, ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया फिर, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ स्टोकास्टिक आरएसआई, वहाँ पे कहाँ पे था, बेसिकली यूएसडी डोमिनेंस में, तो जब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा था, तो जो आरएसआई था वो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास चल रहा था, यानी कि जो एक्चुअल में होना चाहिए ओवर सोल्ड कंडीशन में था। मैं इसको जूम आउट करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉस जब हुआ उस समय पे ये काफी नीचे की साइड आया हुआ था। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको आगे समझ में आएगा, पहले एक चीज समझने की कोशिश करो। जब 5 में से 1 बार क्रैश आया है, उस समय पे जो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस हुआ दोनों में, वो सेम टाइम पे हुआ है। अभी आप देखोगे उस गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बाद जो गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस हुए हैं, मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट है, अब ऊपर हमारे पास 2023 वाला, एंड नीचे 2023 वाला हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे आप सिंपल सा देखो क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सेम गोल्डन क्रॉस होता है यूएसडीटी डोमिनेंस में, कब होता है 8 जून के आसपास, ठीक है। एंड बिटकॉइन के अंदर उसके बाद सितंबर के अंदर हमें जो है गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड उसके बाद आप देखोगे इस गैप की वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे जाता है, फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिल जाती है बीटीसी में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस पे हम आगे बढ़ें, अगला जो गोल्डन क्रॉस आप देखोगे यूएसडीटी डोमिनेंस में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है जुलाई के अंदर 2024 में। वैसे ही सेम जो डेथ क्रॉस था बीटीसी में आया था, एंड कब आया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त में हमें देखने को मिला था 2024 में, यानी कि अगेन फिर से लगभग 1 महीने आ गया। तो पहले गोल्डन क्रॉस हुआ, फिर डेथ क्रॉस हुआ। एंड जब ऐसा होता है कि पहले गोल्डन क्रॉस यूएसडी डोमिनेंस के अंदर हो रहा है, उसके बाद डेथ क्रॉस बीटीसी डोमिनेंस के अंदर हो रहा है, उस बार में आप देखोगे तो 100%, ऑलमोस्ट 5 बार में से 100% यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली है। आगे भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अगेन यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस के अंदर गोल्डन क्रॉस होता है, एंड उसके कुछ दिन बाद आप देख सकते हो 8 अप्रैल में जाके यहाँ पे डेथ क्रॉस हमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद क्या होता है, वहाँ का थोड़ा करेक्शन लेती है, एंड अगेन हम रिकवरी की ओर बढ़ जाते हैं बिटकॉइन के अंदर। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। इस समय पे अगर मैं स्टोकास्टिक आरएसआई देखता हूँ, तो जब यूएसडी डोमिनेंस के अंदर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है, तो स्टोकास्टिक आरएसआई उस समय पे बॉटम के ऊपर है, ठीक है। एंड जब बीटीसी के अंदर एक हमें डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है, अगर उस समय पे मैं स्टोकास्टिक आरएसआई को देखता हूँ, तो आपको अगेन वो भी यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिलेगी। यानी कि मतलब क्या है कि अगर डेथ क्रॉस बिटकॉइन के अंदर हो रहा है और स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी बॉटम के ऊपर है, डब्ल्यू टाइप ऐसा पैटर्न बना रही है, तो मतलब कि बहुत जल्द हमें रिकवरी देखने को मिलने वाली है, और वो डेथ क्रॉस एक गोल्डन क्रॉस के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। एंड ये चीज मैं एक बार देख के नहीं बोल रहा, आप चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेना, मैंने तो करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार जब भी डेथ क्रॉस हुआ है और स्टोकास्टिक आरएसआई बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम स्पेशली बना रहा है, तो हमें डेथ क्रॉस के जस्ट 1-1.5 महीने के अंदर अंदर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी आप देखोगे तो 15-20 दिन पहले आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, लगभग 31 अक्टूबर का ये दिन था जहाँ पे हमें एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला यूएसडी डोमिनेंस के अंदर। एंड आज 15-16 तारीख हो चुकी है, आज हमें एक डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है बीटीसी के अंदर। सिमिलर वही 15-20 दिन का गैप आ गया जहाँ पे हमें एक डेथ क्रॉस अभी देखने को मिल रहा है, अभी प्रॉपर हुआ भी नहीं है। एंड अगर इस समय पे मैं स्टोकास्टिक आरएसआई देखता हूँ, तो आप देख सकते हो उसी तरीके से बॉटम लेवल के ऊपर है, एंड एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, जहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं कि ये जो डेथ क्रॉस हुआ है ये बहुत जल्द एक गोल्डन क्रॉस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एंड एक बड़ी रिकवरी हमें इस एरिया से देखने को मिल सकती है। अब वो बड़ी रिकवरी एक रिट्रेसमेंट होगा बियर मार्केट में एंटर करने का, या डंप आने से पहले एक बड़ा पंप होगा, या जो भी होगा, या बिगेस्ट रिकवरी होगी, वो आएगी। इधर नहीं पता क्यों आएगी, बट बहुत जल्द वो रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। डेट मीन कि हमें प्रॉफिट मिलने का मौका मिल सकता है अगर इस समय पे हम थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन बीटीसी इथेरियम में कर लेते हैं। मैं जानता हूँ हम लोगों के पास फंड नहीं है, बट जो चीज़ मार्केट के अंदर हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आपको बस इस समय पे एवरेज करना है। मैं नहीं कह रहा करंट प्राइस पे सारा इन्वेस्टमेंट लगा दो, क्योंकि डेथ क्रॉस के बाद थोड़ा बहुत नीचे तो प्राइस जाता है, बट उसके बाद जो रिकवरी आएगी उसके अंदर आप बड़ा प्रॉफिट बना पाओ, पहले के लॉसेस भी आपके कवर हो जाए। डेट वाई इस समय पे एक्यूमुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली
स्पेशली अगर आपके पास फंड पड़े हुए हैं। तो ये था ऑल ओवर एक कंपैरिजन दोनों का, यूएसडी डोमिनेंस और बीटीसी डोमिनेंस, कि किस तरीके से दोनों के अंदर डेथ क्रॉस और जो गोल्डन क्रॉस है साथ में काम करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो कंपैरिजन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बता के आना आपका क्या ओपिनियन है, क्या इस बार बिगेस्ट रिकवरी आएगी या फिर 2022 की तरह जो डंप आया था ऐसे ही एक डेथ क्रॉस के बाद वो डंप हमें इस बार देखने को मिलेगा। आपका ओपिनियन जो होगा वो कमेंट के अंदर मैं ज़रूर एनालाइज करूंगा उसको, एंड साथ में रीज़न भी लिखना, ताकि देखो एक मेरा दिमाग है लेकिन आप सब अपना दिमाग लाओगे तो बहुत सारे दिमाग हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। तो आप लोगों का ओपिनियन जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में इसलिए शेयर करना। बाकी जो मेरा एनालिसिस था, जो मैंने सोचा था, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फियर और ग्रीड भी 10 के ऊपर है, काफ़ी एक्सट्रीम फियर कंडीशन है इस समय पे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मार्केट में एक रिकवरी बनती है, जो कि शायद हमें अच्छे सीपीआई डाटा पे या फिर एक रेट कट पे देखने को मिले। बाकी आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसको लेके जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।